हमारे इस्लाम में ना हक खून बहाने का तो कहीं पे भी नहीं लिखा गया। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, पाकिस्तानी है, कोई भी है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ मोदी जी से इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इसमें हम लड़कियों का या जो शादी करके आई हैं, जो ये विज़िटर हैं, उनका क्या कसूर है? भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कड़े फैसले के चलते बुलंदशहर की रहने वाली मरियम महमूद के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की रहने वाली मरियम महमूद ने भारतीय युवक आमिर से विवाह किया था और वह 3 माह की गर्भवती भी हैं। लेकिन हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिससे मरियम का भविष्य अनिश्चित हो गया है। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने के निर्देश दिए जाएं। सभी विजिटर वीजा रद्द किए गए हैं। इसी आदेश के तहत बुलंदशहर से भी 4 पाकिस्तानी महिलाओं को देश से वापस भेजा जा चुका है। वहीं मरियम महमूद वर्ष 2022 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में खुर्जा निवासी आमिर के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। विवाह के बाद वह पति के साथ पाकिस्तान में ही रह रही थीं। इस साल फरवरी में वह विजिटर वीजा के जरिए भारत आई थीं और अब बुलंदशहर में अपने ससुराल में रह रही हैं। वहीं वर्तमान में मरियम 3 माह की गर्भवती हैं और अपने पति आमिर के साथ अपना भविष्य भारत में ही देखना चाहती हैं। लेकिन केंद्र सरकार के कड़े आदेशों ने उनकी जिंदगी को एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मरियम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील करते हुए कहा, मैं भले ही पाकिस्तान में जन्मी हूँ, लेकिन अब हिंदुस्तान की बहू हूँ। मेरा घर अब बुलंदशहर है। मैं अपने पति के साथ यहीं रहना चाहती हूँ। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखी हैं। मुझे वाकई का बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है हमें। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है कि जो इस वाक़ये में जो मुसल्लित हैं उन लोगों को सज़ा मिलनी भी चाहिए। क्योंकि देखें, इस्लाम में तो कहीं पे भी नहीं है कि आप किसी का नाहक खून बहाएं। हमारे इस्लाम में नाहक खून बहाने का तो कहीं पे भी नहीं लिखा गया। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, पाकिस्तानी है, कोई भी है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ मोदी जी से इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इसमें हम लड़कियों का या जो शादी करके आई हैं, जो ये विज़िटर हैं, उनका क्या कसूर है? अब मुझे बताएं कि 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मेरा वीज़ा 2 साल बाद जाके अब लगा था, 2 माह पहले, और मैं बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से यूँ जाना पड़ेगा। मैं जाना भी नहीं चाहती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं सच में नहीं जाना चाहती, मैं जा भी नहीं सकती। इतना सामान है मेरे साथ, ये मेरे साथ थे तो मैं आ गई थी। लेकिन अब मैं कैसे जाऊँगी? अगर वो 4 लेडीज़ चली गई हैं तो वो तो आती जाती रहती हैं, क्योंकि वो यहीं हिंदुस्तान की हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कैसे जाऊँगी? तो आप अभी बता रही थी आप गर्भवती हैं, जी, कितने महीने की? 3rd मंथ है। अच्छा, यहाँ कब आए थे आप? अभी 2 मंथ ही हुए हैं। 2 महीना? जी, 2 महीने से यहाँ रह रही हैं खुर्जा में? 2 महीने से यहाँ रहने, लेकिन शादी हमारी जो है वो 26 जनवरी को हुई थी पाकिस्तान में। 1 मंथ हमने वहीं पे स्टे किया था। तो आमिर वहीं गए थे 1 परिवार के मंथ साथ? ये 1 मंथ वहीं रहे थे हमारे साथ। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई। आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी इस हालात जो बन गए हैं, इस वक्त आपको जाना पड़ेगा, अपने हस्बैंड से दूर रहना मैं पड़ेगा। नहीं जाना चाहती। मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करने के लिए कि मैं नहीं जाना चाहती। इसमें हमारा क्या कसूर है? वही आपको बता दें कि मरियम का वीजा विजिटर वीजा है, जो आमतौर पर अकाल्पनिक अवधि के लिए जारी किया जाता है। भारत में अस्थायी निवास हेतु या नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जिससे लंबा समय लग सकता है और विशेष मंजूरी की आवश्यकता होती है। मौजूदा हालात में केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिससे मरियम के पास वैध आधार पर भारत में रहने का कोई साधन नहीं बचा है। वहीं मरियम महमूद की किस्मत अब आगे भारत सरकार के हाथों में है।